हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। आप सभी को पता है हर व्यक्ति में उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, चाहे वो आंतरिक विभिन्नताएं हों या बाह्य होती हैं। उन सभी में जितने भी लोग होते हैं, जो जितने भी इस संसार में पैदा हुए व्यक्ति हैं, उन सभी में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उन सभी में पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति एक समान एक जैसा नहीं होता है। तो इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो भी चीज़ें पूछी जाती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं से वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में यूजफुल है, दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, चाहे वह एक माँ के ही संतान क्यों ना हो। उनमें उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में पर्याप्त भिन्नता होती है। हमने बताया कि इस संसार में चाहे आप एक ही घर में रह रहे हों या अलग अलग रह रहे हों, हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है। चाहे वो एक ही माँ के अलग अलग संतान हो, एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं, ठीक है। न सिर्फ उनमें स्वभाव में बल्कि उनकी बुद्धि, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, इन सभी में जो है परिवर्तन या भिन्नता देखने को मिलती है। ये जो भिन्नताएं किसी भी बच्चे के स्वभाव में, उसके बुद्धि में, शारीरिक विकास में या फिर सामाजिक या मानसिक विकास में जो देखने को मिलती है अलग अलग रूपों में, वही होती है व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। जैसे जुड़वा बच्चों में समानताएं होने के बावजूद भी उनमें विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं, अलग अलग हुए हैं, तो भी उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, और अगर जुड़वा बच्चे हैं तो भी उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक साथ एक समय में पैदा हुए जो बच्चे होते हैं उनमें भी समानता नहीं होती, उनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसे ही वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है, यानी हर व्यक्ति चाहे वो जुड़वा हो, चाहे ऐसे पैदा हुआ हो, चाहे एक ही घर में हो, चाहे अलग अलग हो, हर बच्चे में, हर व्यक्ति में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यही होता है आपका वैयक्तिक भिन्नता। यह भिन्नता केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखने को मिलती है, ठीक है। जानवरों की भी जो हरकतें होती हैं, चाहे उनके क्योंकि शारीरिक बनावट एक जैसे होती है, लेकिन उसमें उनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ जानवर होते हैं थोड़े से समझदार होते हैं, कुछ बिल्कुल समझदार नहीं होते। कुछ आप देखते होंगे कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके सामने चला जाए तो उसको मारने लगते हैं, बहुत सारे जानवर नहीं मारते हैं। तो हर व्यक्ति में विभिन्नता देखने को मिलती हैं और हर जानवरों में देखने को मिलती हैं। वैयक्तिक भिन्नता के जो जनक है वो सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, ठीक है। इनके यानी कि जो वैयक्तिक भिन्नता है उसका जो पितामह है, ये सबसे पहले इन्होंने रिसर्च करी कि हाँ सभी व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नता देखने को मिलती है। तो वो जो है जिन्होंने सबसे पहले कही है या देखी है वे हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। इसीलिए इनको जो है वैयक्तिक भिन्नता का जनक माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जो कि हेरिडेटरी जीनियस है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरिडेटरी जीनियस किसकी किताब है प्रसिद्ध, तो ये है आपका सर फ्रांसिस गाल्टन का, ठीक है। अब वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से वैयक्तिक भिन्नता हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो हर व्यक्ति में, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, उनमें आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। कुछ जो भिन्नताएं होती हैं हमें डायरेक्टली नज़र आ जाती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। तो ये दोनों प्रकार की भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, आंतरिक भिन्नताएं और बाह्य भिन्नताएं, ठीक है। अब आंतरिक भिन्नताएं क्या होती हैं उसको देख लेते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में भिन्नता लिए होता है। उसकी संपूर्ण शारीरिक और मानसिक जो है एक जैसे स्तर की नहीं होती है, ठीक है। किसी की शारीरिक बनावट थोड़ी बहुत चेंज होती है, किसी के मानसिक जो स्तर होता है वो अलग होता है, किसी का IQ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की जो मानसिक
आईक्यू है, जो मानसिक योग्यता है उसकी सबकी अलग अलग होती है। शारीरिक बनावट, कोई बच्चा जो है छोटा है, कोई लंबा हो जाता, कोई पतला हो जाता, कोई मोटा हो जाता है। तो ये जो भिन्नताएं देखने को मिलती है ये आंतरिक भिन्नताएं के अंतर्गत आती हैं, ये कह सकते हैं। कोई व्यक्ति स्मृति की दृष्टि से ठीक हो सकता है। स्मृति की दृष्टि यानी कि कोई किसी भी व्यक्ति की याददाश्त अच्छी होती है, किसी की याददाश्त अच्छी नहीं होती है, किंतु तर्क की शक्ति में उतना अच्छा नहीं होता है। वह चिंतनशील होने के साथ साथ सामाजिक भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं स्मृति में अच्छे होते हैं, याददाश्त उनकी अच्छी होती है, तो वो तर्क शक्ति में कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे जो है तर्क शक्ति में अच्छे होते हैं, तो उनका जो चिंताशील होता है वो अच्छा नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उस हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, किसी न किसी में कोई न कोई कमियां रहती ही रहती है। ठीक है। दूसरा है बाह्य भिन्नता। बाह्य भिन्नता क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों और संरचना के संदर्भ में घटित विभिन्नताओं को बाह्य विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनके मध्य में जो शारीरिक और मानसिक शक्तियों और संरचनाओं के संदर्भ में जो घटित विभिन्नताएं होती हैं उसको बाह्य भिन्नताओं के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो भिन्नताएं होती हैं कैसे देखने को मिलती है, कैसे पता चलती है कि व्यक्ति में भिन्नताएं हैं, उसमें शारीरिक भिन्नता देखने को मिलती है। शारीरिक भिन्नता इस तरीके से देखने को मिलती है कि जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं तो सभी बच्चे एक लंबाई के नहीं होते हैं। ठीक है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मंदबुद्धि होता है। तो ये शारीरिक भिन्नता जो है देखने को मिलती है कि शारीरिक जो उसकी बनावट होती है उन सभी की एक जैसे नहीं होती है। कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है, कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है। ये होता है शारीरिक भिन्नता के अंतर्गत। मानसिक भिन्नता ऐसे होती है कि अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में जो मानसिक चीज़ें होती है यानी जो आईक्यू लेवल होता है सभी में अलग अलग होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये मानसिक भिन्नता हुआ। सामाजिक भिन्नता क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि समाज में घुल मिल कर रहते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो समाज में सबके सामने नहीं बैठते हैं, सबके सामने बातें नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक भिन्नता होती है। ठीक है। बौद्धिक भिन्नता ये होती है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं सभी में जो बुद्धि की मात्रा होती है यानी कि जो आईक्यू कह लें उनको सभी में एक समान नहीं होती है। किसी को बहुत सारे बच्चे बहुत विद्वान हो जाते हैं, बहुत सारे कम बुद्धि के होते हैं। तो ये बौद्धिक भिन्नता हर बच्चे में देखने को मिलती है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है सबका अलग अलग होता है, ये भी समाज में देखने को मिलता है। कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ पे अगर 4 बच्चे हैं तो सभी के जो वैयक्तिक चीज़ें हैं यानी वैयक्तिक जो भिन्नता है वो एक जैसी नहीं होगी, सभी की भिन्न भिन्न होगी। तो ये होता है वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है। व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है उनका सभी का अलग अलग होता है। संवेगात्मक भिन्नता ये भी होता है कि हर किसी जो है कोई इमोशनल जल्दी हो जाता है, कभी कोई बाद में हो जाता है। ठीक है। तो ये भी भिन्नताएं हर बच्चे में, हर व्यक्ति में देखने को मिलती है, सभी में एक समान नहीं होती है। दूसरा है रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भी भिन्नता आपको देखने को मिलती है। ठीक है। किसी की रुचि होती है मीठा खाने की, किसी की होती है तीखा खाने की। ठीक है। या किसी के खेलने की रुचि में, खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, किसी व्यक्ति की पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये रुचियों में भी भिन्नता हमारे समाज में बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है। यानी रुचियों में भी जो है भिन्नता एक समान नहीं होती है। रुचियों में रुचि जो होती है बच्चों की सभी की एक जैसे नहीं होती, सभी में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये सारी भिन्नताएं हैं जो हमें हर व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। ये सभी भिन्नताएं जो होती हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें उसके सभी बच्चे या सभी सदस्य एक जैसे हों, एक जैसे स्वभाव के हों, एक जैसे जो है बुद्धि वाले हों, एक जैसे रुचि वाले नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता नेचुरल है, हर किसी में देखने को मिलती है, सभी में एक समान नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा है, लेकिन यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।
आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।